14 मार्च को 2 पालियों में बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसकी दोनों सीटिंग का पेपर लीक था और उसका आंसर परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल था। और फर्स्ट सीटिंग का जो 10 बजे से एग्ज़ाम था और 9 बजे से ही उसका आंसर वायरल हो चुका था। और हम लोग के पास जो कुछ लोगों ने भेजा था वो 9:35 पे भेजा, 9:18 पे कुछ लोगों के पास है, जिसका कि मोबाइल भी हमारे पास है, जिस मोबाइल में आया है हमारे मोबाइल में भी है। उसका सेकंड सीटिंग का भी 1:20, 1:28, 1:35, 1:42 पे भी जो आंसर वायरल हुआ था वो सारा सबूत हम लोग के पास है, मोबाइल में भी है। और जो भी सबूत चाहिए, जिसको भी चाहिए, हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। और दोनों सीटिंग का जो आंसर वायरल था वो हूबहू परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से मिल रहे हैं। हालांकि शुरू में तो शिक्षा माफियाओं द्वारा ये किया गया कि फर्जी आंसर वायरल किया गया ताकि सोशल साइट पे या चैनलों पे ये चल जाए और बाद में ये कहा जाए कि ये फर्जी आंसर था। लेकिन बहुत सारा आंसर आया था जिसमें से बहुत सारे आंसर मैच भी कर गए। कम से कम 60-70 प्रश्न के उत्तर तो हूबहू मिल गए हैं। और भी किन्हीं के पास आया होगा जिन लोगों ने पैसा दिया होगा। हम लोग के पास तो फ्री में आया था, जबकि हम लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया था। उसके बावजूद हमारे पास 9:35 और सेकेंड सीटिंग का 1:30, 1:18 इस तरह से आंसर आया और वही हूबहू मिला भी है। तो अब चाहिए बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को कि इसकी CBI जांच हो पेपर लीक की, और जो भी इसमें संलिप्त है शिक्षा माफिया उन सभी पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस परीक्षा को सबसे पहले रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जिसका पेपर लीक हो जाए, आंसर वायरल हो जाए। और दूसरी तरफ लखीसराय के कई सेंटर से ये शिकायत आई है कि वहाँ बायोमेट्रिक लिया ही नहीं गया है। आप सोच लीजिए कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बहुत सेंटर पे, पटना के भी कुछ सेंटर पे और अन्य कई जिलों के सेंटर पे बहुत सारे परीक्षार्थियों को एग्जाम हॉल में जाने ही नहीं दिया गया। बहुत जगह आप देखे होइएगा, वीडियो भी वायरल हुआ है कि दीवार फांद के जो छात्राएं हैं वो भी दीवार फांद के एग्ज़ाम हॉल में गई हैं, छात्र भी दीवार फांद के गए हैं। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। यानी कि नीतीश सरकार की मंशा साफ है कि आप 10 लाख 12 लाख दीजिए और डायरेक्ट बिहार पुलिस बनिए। मतलब उन्होंने जिनका पैसा लिया है उन्हीं को वो जॉब देंगे। सीधी सी बात है, आपको किसी न किसी बहाने रोकने की ये साजिश चल रही है। कहीं बायोमेट्रिक नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं एंट्री दिया जा रहा है। और 25 लाख दीजिए दरोगा बनिए, 55-60 लाख दीजिए DSP डिप्टी कलेक्टर बनिए। यही बिहार में हो रहा है। और जो मेधावी गरीब छात्र है उनके साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आखिर अब क्या सबूत चाहिए नीतीश सरकार को, या सिपाही भर्ती आयोग के जो अध्यक्ष महोदय है उनको, या फिर BPSSC के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार जी, इन लोग को क्या सबूत चाहिए, नीतीश जी को क्या सबूत चाहिए। हम लोग जब मोबाइल देने के लिए तैयार है, जो एग्ज़ाम से पहले आंसर आया है वो उस डेट में, उस तारीख में, उस समय पे हम दिखा रहे हैं, मोबाइल भी दिखा रहे हैं, मोबाइल देने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा। सरकार क्यों नहीं इसकी CBI जाँच करवा रही है और इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है। आखिर ऐसी परीक्षा का क्या मतलब है। और बिहार के जो छात्र छात्राएँ हैं, युवाएँ हैं, युवाओं से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग भी इस धांधली का विरोध कीजिए। जो पेपर लीक हो रहा है उसका विरोध कीजिए और CBI जांच की मांग कीजिए। वरना जो 21 मार्च को एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसी तरह होगा। फिर दरोगा की बहाली जो है PT होगी, उसमें भी वही बात होगा। पिछले दरोगा बहाली में जो अभी चल ही रहा है, फिजिकल बाकी है, उसमें भी आपने देखा कि PT में सब में धांधली हुई, पिछला सिपाही भर्ती में भी धांधली हुई। तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। और ये नीतीश जी जो है धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं, तो ये कब तक चुप्पी साधे होंगे, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे ये। तो कहीं ना कहीं अब बिहार के सभी छात्र छात्राओं को एक दिन सड़क पे उतरना होगा और 50,000 से ज़्यादा की संख्या में उतरना होगा, तभी अब ये सरकार सुनने वाली है। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग इस धांधली को इसी तरह जारी रहने देना चाहते हैं, सहते रहना चाहते हैं, या फिर इस धांधली को रोकना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे मैं फिर आंदोलन करूंगा, लेकिन संख्या चाहिए। घर बैठे रहिएगा तो फिर कोई आंदोलन से फ़ायदा नहीं है। तो अब आप लोग सोचिए कि क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद।